बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ईयरली एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इट ऑल्सो एक्स एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल एंड एक्स एज अ बेंचमार्क टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, कि कौन सा डिपार्टमेंट किस लेवल तक चल रहा है, किसने कितना खर्चा किया है, किसने कितना मैनेज किया है अपना पैसा। It is also the process of estimating the availability of resources and then allocating them to various activities according to predetermined priority. For example, एक बहुत सिंपल उदाहरण दिखाता हूँ ये लास्ट लाइन को समझाने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देन अलोकेटिंग देम। तो में से कई लोग हैं जो बाहर हॉस्टल में रहे होंगे, हॉस्टल में रहते हैं, तो सबसे खराब महीना होता है फरवरी का। ठीक है। फरवरी का महीना बड़ा खराब है। वाई? मान लो समबड़ी गरीब सा बच्चा 5,000 रुपीज उसको घर से आया जब वो हॉस्टल में रह रहा था। आते ही 2,000 रुपए पिछले महीने की उधारी में चले गए और 2,000 रुपए परपेचुअल उधारी जो रेंट है उसमें चले गए। अब बच्चे के पास रुपया बचता है 1,000। ठीक है। घर वालों ने तो ये सोच के बता भेजा था इसको पैसा कि ठीक है 2,000 का ये मतलब रेंट दे देगा अपना, 2,000 रुपए खाने में और 1,000 रुपए अपना खर्च कर लेगा इधर उधर। बट व्हाट हैपेंड इज 2,000 वाज प्रीवियस बोरोइंग्स, वो तुमने लौटाई। 2,000 वाज रेंट विच इज योर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अवे विद इट। तो ये किया तुमने। अब बचा तुम्हारे पास 1,000 रुपए। बट व्हाट इज योर नीड एज ऑफ नाउ? मिनिमम इज 2,000 रुपीज। मिनिमम इज 2,000। क्यों? क्योंकि तुम्हें फूड तो खरीदना ही है ना, फूड के साथ तो तुम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। सो व्हाट इज द मिनिमम दैट यू विल बोरो फ्रॉम योर फ्रेंड? 1,000 रुपी। ठीक है। तो ये अब होता है 2,000 रुपी। अब इस बंदे की क्या होगी, ये 1,000 रुपए इसने लिया, बोरो किया फिर से। ये बोरोइंग है, ये रीपेमेंट है। अब ये 2,000 रुपए इसने लिया, बोला यार अब खाने का तो काम हो जाएगा। ये सोच के हंसी खुशी अपने जाता है, मेस में पहुंचा, मेस में बैठा था, अचानक इसके फोन की घंटी बजी, इट्स चॉकलेट डे यू फॉरगॉट। अब ये बंदे के बस खून निकल गया कानों से एक ही बार में। चॉकलेट डे था, भूल गया था ये। सो नाउ ही विल स्पेंड अराउंड 120 रुपीज आउट ऑफ इट ऑन सिल्क। ठीक है। फिर से डेफिसिट वाइडन होने लगा। अननेसेसरी स्पेंडिंग करेगा तो यही होगा जो सरकार करती है। ठीक है। फार्म लोन दे डाले, फार्म लोन दे डाले या कुछ भी कर डाला इस टाइप का, सब्सिडी दे डाली, कुछ नहीं, लैपटॉप बांट दिए लोगों को। तो ये सरकार करती है, ऐसी चॉकलेट डे बनाती है सरकार भी हमारी। ठीक है। तो 120 रुपीज दे के चॉकलेट खरीदी इसने। बट दिस वॉज वॉट वॉज टू बी गिवन। वॉट इज टू बी गिवन बिकॉज यू फॉरगॉट। टेडी डे भी होगा, पता नहीं कब होगा, आगे पीछे जब होगा एक आध दिन में। टेडी डे, उस दिन मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टेडी दिए। ठीक है। 300 रुपए इसमें भी खर्च कर दिए। ऐसे कुल मिला के ही वॉन्टेड टू हैव 2,000 रुपीज फॉर फूड, बट ऑन वैलेंटाइन वीक ही स्पेंड 2,500 रुपीज। एग्जैक्टली वॉट आर गवर्नमेंट डज। इलेक्शन सीजन होता है ना, वो वैलेंटाइन डे होता है सरकार का। इलेक्शन सीजन में अननेसेसरी खर्चे ज्यादा होते हैं सरकार के। अब भाई फिर से ये आ गया उसी कंडीशन पे, इसने 500 रुपए फिर एक्स्ट्रा खर्च दिए। ऑलरेडी हाउ मच डिड ही बोरो? 1,000 रुपी। ओके। हाउ मच डिड ही नीड? 2,000। बट इसने 2,500 एक्स्ट्रा खर्च कर दिया ऑन वैलेंटाइंस वीक। सो हाउ मच ही हैज टू बोरो राइट नाउ ऑल्सो? ही विल बोरो 2,000 रुपीज मोर। क्यों? क्योंकि फूड का तो अभी तक इसने नहीं, फूड वाली तो पैसे सारे खर्च रहा था इधर उधर, प्लस ये जो 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करें जो थे ही नहीं इसके पास कभी, ये भी तो किसी से उधारी मांगे होंगे टोटल। तो नेट बोरोइंग कितनी हुई है हमारे यहाँ पे? 1,000 प्लस 2,500, टोटल 3,500 रुपीज की नेट बोरोइंग हुई है। अब अगले महीने जब पैसे आएंगे तो क्या होगा? रेंट के वाले भी 500 रुपए इसको वापस देने पड़ेंगे, बिकॉज 3,500 रुपीज तो इसने लौटाना ही है। अगले महीने ये गरीबी है, अगले महीने मार्च का महीना तो घोर गरीबी। और उस महीने तो पापा से भी पैसे मांगो तो पापा कहते बेटा क्लोजिंग चल रही है इस समय, तो कोई पैसा नहीं है। तो लड़का फिर से बेचारा परेशान रहेगा। Now, did you understand how budgeting can be a very complex task, even in case of a one person's monthly budget? कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे कि why did I borrow 2,000 rupees in one stance and 500 rupees in one stance? It would have been confusing for you. Now, understand this is just a simple budgeting example which I've given you. What if we are trying to do this for more than, let's say, 1/6 of the population of the world? फिर कैसे करोगे? सोचो। This is how complex budgeting in India is. ठीक है। This is how complex it gets. Every department is there. And suppose कभी तुम्हारा ये जो लैंडलॉर्ड है 2,000 में भी मान जाता है, कभी 1,500 में भी मान जाता है, कभी से 1,800 चाहिए। ठीक है। ना ये कोई रिसीट देता है ना कुछ। सेम गोes फॉर फूड ऑल्सो। देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो। You are not sure that if even if you keep this much amount, you will be able to meet that much in this. एंड किसी दिन सपोज करो कोई चॉकलेट देनी, कोई टेडी देनी, कुछ नहीं, बट स्टिल उसका मूड खराब है, तो मनाना तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। सो इन दैट केस देयर इज ऑल्सो अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। इमरजेंसी, कोई आपातकाल आ जाता है, खर्चे पड़ जाते हैं आपकी जिंदगी में।
लड़कों की जिंदगी में और कोई एक्सपेंडिचर मतलब इमरजेंसी के नाम पे होता नहीं है, ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं होता, बहरहाल टेंशन होती है, एक्सपेंडिचर नहीं होता। इसी तरीके से बजटिंग होती है। तो लड़कों के बस की थी नहीं बजटिंग, इसीलिए निर्मला मैडम हमारी आ गई बजट बनाने। So in the budget, she came out with a variety of details. She gave a lot of reforms. She started talking about how this budget will try to improve the condition. अब condition improve करने के लिए let's try to go back a little bit in time and see what happened. 2019 में condition of the economy was poor and then came COVID. एक कहावत है हमारे यहाँ कि कपड़े तो पहले ही से फटे थे, कुत्ते ने और काट लिया। कहानी खराब थी ही और बुरी हालत हो गई उसके बाद में। So 2019 में already poor economy was shattered further by COVID, and this led to a contraction of economy. Contraction of economy, shutdown of industries, ठीक है, shutdown of industries, and after that कुछ और ही लिख गया, shutdown of industries, and after that let's say unemployment. People were not purchasing anything because they did not know कि क्या होना है। अब एक साइकिल समझना, मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, 200 रुपए मेरी सैलरी थी, ठीक है। अब उस 200 रुपए से मैं खर्चे करता था 180 रुपए, बट लेट से लॉकडाउन लग गया। आई एम नॉट श्योर इफ माई जॉब विल कंटिन्यू, आई एम नॉट श्योर, ऑल्दो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, मैं खर्च तब भी करता था बेझिझक। बट सपोज करो आई एम अफ्रेड, लेट से मेरे 6-7 बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि बड़े मुझे मासूम से उनका ख्याल रखना पड़ता है। इन दैट केस आई वुड ट्राई टू सेव एज मच एज पॉसिबल ऑफ दैट 200 रुपी, so that tomorrow if everything goes wrong, in that case I should have some sort of buffer left. I'll not spend money in the market. If I don't spend money in the market, what will happen is ultimately factories will not be able to sell their produce. If they're not able to sell their produce, their profits fall down. If their profits fall down, they kick more people out of jobs. If they kick more people out of jobs, the cycle repeats itself. Did you see how one person getting out of a job is actually very detrimental for the economy, because वहां से एक cycle start होता है, and that cycle might grow into something mega crisis also sort of thing, ठीक है। This is what the condition of the economy was. So government के दिमाग में आया, we need to break this chain. Why is this unemployment increasing? Because people are not spending money. So who can invest in this case? It is the government. When government spends more, इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशनरी बजट, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को हम कर रहे हैं अपनी एक्सपैंड, ठीक है। तो ये एक्सपेंशनरी बजट था, इसमें काफी सरकार ने खर्चे पे ध्यान दिया। स्पेशली गवर्नमेंट डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द कैपिटल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। नाउ आई बिलीव सम स्टूडेंट्स हैव क्लासेस एट 11 एंड दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, तो बजट के लिए एक काम करेंगे, अब जो कल का सेशन हो जाएगा ना, जैसे टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल हैव इट एट 9:30 और समथिंग, ये थोड़ा और पहले लेट यू नो बाय इवनिंग टुडे, उस टाइम पे we'll continue with the budget. For now, let's keep it this much. It's a brief introduction of the budget.